को, इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ज्यादा माइनर उसमें ना ले जाकर के मुद्दों पर आधारित हम रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, उस हिसाब से भी कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो हैं उसको और समझने की कोशिश हम करें कि आखिर हालात जो बिगड़ रहे हैं इस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों हो रही है। क्या सचमुच बहुत ज्यादा के हैं हालात, या हमारे देखने का नजरिया कुछ ऐसा ही है कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं इसलिए इस पर्दे को हटाने की कोशिश करते हैं। प्रशांत टंडन जी, जो पर्दा है, चाहे हमारे सामने पर्दा हो, चाहे सरकार के सामने पर्दा हो, या चाहे और जो दूसरा मीडिया विंग है उनके सामने पर्दा हो, उसको हटाने की कोशिश करते हैं और एक साफ तस्वीर लाने की कोशिश करते हैं कि सचमुच चल क्या रहा है। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, इस डिजिटल एज में जहां पे हमको आपको ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को अपने मोबाइल ऐप से हम किसी भी ट्रेन की लोकेशन, वो कितने मिनट लेट है, कितने बजे किस स्टेशन पे पहुंच रही है, कब चली, ये हमको लाइव लोकेशंस मिलती हैं मोबाइल ऐप पे बैठे हुए। आप अपने स्टूडियो में दे सकते हैं, मैं अपने घर पे दे सकता हूँ। इस डिजिटल एज में अगर 3 रेलगाड़ियां भिड़ जाएं और एक रेलगाड़ी भिड़ी और उसका डब्बा दूसरी पटरी पे गया, दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी 120-130 की रफ्तार पे आ गई और उसके अंदर 5000 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो धक्का दे देता है, इतना भीषण एक्सीडेंट होता है, तो जरूर कोई बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ है जिसकी जांच में सामने आएगा। अब इस सिस्टम फेलियर के पीछे कारण क्या है? कारण वो है राजीव जी जो आपने शुरू में बता दिए कि पहले रेल बजट एक अलग से बजट आता था। वो कोई बेकार की एक्सरसाइज नहीं थी, पूरे देश का ध्यान उस पर जाता था। किराया कितना बढ़ा, ट्रेन कौन सी नई चली, रेल कितना किलोमीटर जो है वो डबल ट्रैक होगा, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, और पूरे देश में उस पर बहस होती थी। मीडिया में अलग से बातें होती थी, एडिटोरियल लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे। अब वो बजट के साथ मर्ज हो गया, तो रेलवे के बारे में अब कोई डोमेन में डिस्कशन नहीं हो रहा है। जब डिस्कशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्क्रूटनी भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रेलवे के प्रति एक जो व्यवहार है वो बहुत चलता हुआ व्यवहार सामने आ रहा है। 48% किराया बढ़ा मोदी सरकार के समय में। 2012 में 10% किराया बढ़ा था, 10 साल बाद यूपीए सरकार में बहुत हंगामा मचा था। 48% किराया बढ़ चुका है। दूसरा एक कारण भर्तियां, जो सुनील जी कह रहे थे, भर्तियां नहीं हो रही हैं, उस अनुपात में नहीं हो रही जिस अनुपात में भर्तियों की आवश्यकता है। हमारे रेल कर्मचारी, रेल के अधिकारी बहुत कुशल हैं, बहुत मेहनती, अपना काम जानते हैं। अगर आप शताब्दी से दिल्ली से बैठते हो, लखनऊ जाते हैं, महीने में 28 दिन समय पर पहुंचेंगे आप। 6:30 बजे चलती है ट्रेन, तो 6:32 पहुंचेंगे, ट्रेन जा चुकी होगी। अगर 500 किलोमीटर ट्रेन चल रही है और रोज चल रही है और बिना किसी हादसे के चल रही है, तो इसका मतलब है कि उस ट्रैक पे काम करने वाले जो भी 25-30 हजार कर्मचारी हैं, चाहे वो ट्रैक इंस्पेक्शन के लोग हो, चाहे ऑपरेशंस के लोग हो, चाहे कमर्शियल के लोग हो, अपना काम जानते हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। गड़बड़ी तब होती है जब सिस्टम फेल होता है। सिस्टम फेल होने की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों की नहीं है। रेलवे में एक सामान्य नियम है कि जो लोको पायलट होता है उसको किसी भी कीमत पे, ट्रेन लेट हो जाए, कुछ हो जाए, 12 घंटे से ऊपर की उसकी ड्यूटी नहीं होगी, रिप्लेसमेंट मिलेगा उसको, भले ही ट्रेन लेट करनी पड़े। 35% लोको पायलट ऑन एवरेज राजीव जी 12 घंटे से ऊपर की नौकरी कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल काम है, हजारों लोगों को 100 से ऊपर की रफ्तार पे लेकर चलना और अलर्ट रहना, एक सेकंड के लिए पलक नहीं झपकना मुश्किल काम है। तो ये
तमाम तरीके की लापरवाही। अभी जो सुनील जी बता रहे थे, जो ट्रैक चेक करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट काम है, वो लगभग बंद हो चुका है। मुझको नहीं दिखाई देता कहीं भी वो ट्रैक जो लाल पगड़ी बांध के खाकी वर्दी में लोग खींचते थे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो मेटल फटीक को, या कोई पटरी में गड़बड़ी है, कोई पेंच ढीला है, कोई स्लीपर हिल गया है, उसको चेक करते थे। तो नीचे से लेके ऊपर तक रेलवे बोर्ड में मेंबर वो पहुंचता है जो 30 साल काम कर चुका होता है, स्टेशन से लेकर डीआरएम डिवीजन ऑफिस से लेकर जोनल ऑफिस तक। उसके बाद वो रेलवे बोर्ड में पहुंचता है। आप रेलवे बोर्ड के सदस्यों की अनदेखी करते हैं, आप उनके ऊपर और मैनेजमेंट किए हुए लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। तो रेलवे के प्रति जो इतनी अनदेखी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना और 280 से ऊपर लोगों की जाने जाना, कितने लोग घायल हो गए, शायद ये सबक दे कि देश इसके बारे में चर्चा करे। सरकार से मुझे उम्मीद कम है, लेकिन देश चर्चा करे। दूसरा, एक जो बात आपने पूछी कि जो कवच आरडीएसओ ने डेवलप किया, रेल डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर उसका लखनऊ में। आरडीएसओ ने उसको डेवलप किया 2 प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर 2012 में। 2012 से रेलवे उस पर काम कर रही थी। 2016 में उसके टेस्ट रन हो गए। जो मुझे पता है कि जो टारगेट था 2022 तक का, 2000 ट्रेन में वो लग जाना था, वो सिस्टम 2000 ट्रेन के रूट में। वो कितना लगा है, वो टारगेट कितना मूव हुआ है, उसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। 2028 तक ये टारगेट था कि पूरी रेलवे उसमें आ जाएगी। उससे 2-3 चीजें मैं बता दूं। एक, वो 400 मीटर के अंदर ट्रैक में कोई भी ऑब्जेक्टेड ट्रेन को ऑटोमेटिक रोक देगा, और केवल रोकेगा नहीं, 5 किलोमीटर में दूसरे ट्रैक पे भी दूसरी ट्रेन होगी, उनके इंजन को भी बंद कर देगा। तो ऐसा सिस्टम, और उसके बारे में कहा जाता है, दावा यह है कि 10,000 साल में एक बार उसमें कोई गलती होगी। इतना फुल प्रूफ सिस्टम है वो। अब उस ट्रैक पे था कि नहीं था और कितनी जगह लग गया, ये जांच का विषय, सरकार इसके बारे में बताए। कुल मिला के राजीव जी ये कि लापरवाही हुई है, और लापरवाही में मैं किसी छोटे कर्मचारी जैसा आमतौर पे होता है कि किसी स्टेशन मास्टर को, किसी ट्रैक इंस्पेक्टर को, किसी सिग्नल वाले को आपने सस्पेंड कर दिया या नौकरी ले ली। ये सिस्टमिक फेलियर है, और इस सिस्टमिक फेलियर की जिम्मेदारी ऊपर तक जाती है। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा की पेशकश की जब उनके समय रेल एक्सीडेंट हो गया था, 100 से ऊपर लोग मर गए थे। मैं एक नहीं कह रहा हूं कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दें, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। और इवेंट मैनेजमेंट से दूर हटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये देश ऑटो पायलट पे नहीं चल सकता। कोई भी मुल्क ऑटो पायलट पे नहीं चलता है, रोज काम करना पड़ता है। आपको, हमको रोज काम करना पड़ता है राजीव जी, स्टूडियो में आके आपको काम करना पड़ता है। ऑटो पायलट कुछ नहीं होता है। यह नहीं होता है कि देश का चीफ एग्जीक्यूटिव रोज झंडी दिखाएगा, रोज इवेंट मैनेजमेंट करेगा, कपड़े बदलेगा, पगड़ियां बदलेगा और काम कोई और करेगा। ये होता नहीं है। जवाबदेही वहां से तय होती है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रचार तंत्र जो है, या प्रचार मंत्री भी कहते हैं, तो ये इतना ज्यादा प्रचार, और सिर्फ प्रचार, वंदे भारत एक्सप्रेस